ओम शांति। 10 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई हैं वे अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? उत्तर, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। आज का गीत, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोके आंधी और तूफान। ओम शांति। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं वे समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटीज, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकत होंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको तो मालूम रहता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकत होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पे होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पापात्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। ये बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे। तुम तो ये घटनाएं देखते रहेंगे, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही है। इसमें डरने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी माना आदत मनुष्य को होती है। यहाँ कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। शरीर से ताल्लुक रखने वाली, इसको संवारना, इसको करना, ऐसी हॉबियां बहुत रखते हैं ना। ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए। अब वापिस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। ये साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते हैं। यह नई रस्म है ना। आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्माएं बस, और कोई ज्ञान नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा ही बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अब यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है ना, तो बुद्धि पुराने घर से निकलकर नए घर में लग जाती है। अब इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। इतने धर्म की आत्माएं कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। वही ज्ञान और योग सिखला सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं। इस दुनिया में हम अब थोड़े समय के लिए, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है ना कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे, घड़ी को देखते रहते हैं। वो प्ले भी करते रहते हैं और घड़ी को देखते भी रहते हैं कि अभी अब हमको घर जाना है। तुम्हारी है बेहद की घड़ी। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंसेस बनना है।
हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूं, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूं, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद मिल ना सके। बाबा का बच्चा हूं, गोद में बैठा हूं, सरेंडर हुआ हूं, सब कुछ सरेंडर किया है, गोद में बैठा हूं, परंतु अगर धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल ना सके। जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वे यहां रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वे बहुत तीखे जा रहे हैं। यहां रहने वालों से जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वे बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। हर बात जल्दी समझ आ सकती है, मुरली साथ साथ मिल सकती है, वहां तो टेप से जाएगी, रिकॉर्ड से जाएगी, पर धारणाओं में नंबरवार हो जाते हैं। साथ वाले फायदा भी उठा सकते हैं, है ना। तो साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए भरे और फिर अब गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं। वे अच्छा पद पा लेते हैं, मेहनत है। यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नवज आपे भी देखी जा सकती है, समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। परंतु माया के तूफान ऐसे है जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जाती होगी, तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए, है ना। अपने लिए एक ऐसा टॉपिक इतना अच्छा, एक अच्छी लिखा पढ़ी करके एक अच्छी बुद्धि आपकी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए, जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए। बाबा को बुद्धिमान बच्चे चाहिए ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए, जो वहां पर जो बड़े बड़े हैं उनको समझा सके। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वे समझते हैं। अभी हम उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है। उनको ये हेड बनाना चाहिए, उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो। मर्तबा भी माताओं का है, दिखाते भी है। कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो ये समझाना पड़ता है कि उच्च से उच्च कौन है, फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, ठीक है, अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है ना, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। जो अच्छे अच्छे बच्चे ना उनको तो एक अंदर ही एक क्या चढ़ गया, नशा, नशा चढ़ा हुआ है कि ये पाठ तो हमने अनेक बार हमने बजाया है।
अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, अब ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा, हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं ना उससे इस जन्म में भी मिलता है, यहाँ जो पढ़ाइयाँ की जाती हैं वही जन्म में ही मिलता है ना उन्हों को। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। ये बुद्धि में टपकना चाहिए, ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे ना उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे, तो लिस्ट बनाए अपनी, हम अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होती है, इस पे भी सोचे। बाबा ने समझाया कर्म तो करना ही है, ठीक है ना, कर्म तो करना ही है। फिर अपने याद की चाट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। रात का टाइम कौन से वाला? हाँ, रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। ना चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वे थकावट करेंगे, फिर वे थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं ना, ऐसे करो। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी, यह एक लॉ है। बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जा रहा है ना, तो खूब तूफान मचाएगी, क्योंकि उसका राज्य जा रहा है तो वो खूब तूफान मचाएगी। उनसे डरना नहीं है। किससे? माया से। सुना पहलवानों, महावीरों, माया से डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना है। हाय मेरे शरीर को क्या हो गया, पहले तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ये बीमारी आ गई, कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, परवाह नहीं, ठीक है। पिछाड़ी का शरीर है, शरीर को कुछ भी होता है तो यह भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना है, क्योंकि ये पिछाड़ी का शरीर है। बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परमात्मा, परम पिता परमात्मा की गोद ली है। परमात्मा की गोद में रहते हो, सबसे जास्ती मर्तबा तुम्हारा है। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, माना तुम्हारी पोस्ट सबसे ऊंची है, क्योंकि परम पिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंचा है, तुम समझा सकते हो। भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म ही नहीं था, वे तो बाद में आए। सूर्यवंशी राजधानी पास हुई तो फिर चंद्रवंशी हुई। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता ही नहीं है, अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहां थोड़ी कोई भी जानते हैं कि सत्यु के बाद त्रेता होता है और 2 कला कम हो जाने से वह सुख कम हो जाता है, वहां थोड़ा पता रहेगा सत्यु में। ये ज्ञान सत्यु में हो तो अंदर ही गुटका खाते रहे, अरे इसके बाद तो नीचे आना है, इसके बाद तो नीचे आना है, इसलिए वहां ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहां फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम परी बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वह फाइनल में है, क्योंकि वह फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं, शोभते ही नहीं है। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी
त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो, ये तुम्हारा टाइटल है। ये सब बातें समझने और समझाने की हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़े कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है, वह तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा ना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है, बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है, तीसरे नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए, समझाने की बड़ी रौनक। पहले अपने अंदर फील होनी चाहिए ऐसी रौनक, फिर तो आप दूसरों को समझाओगे। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी अच्छी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता, सत्य में देवी देवताओं का राज्य था, जरूर उनको प्रॉपर्टी मिली होगी परम पिता परमात्मा से। राजयोग सीख राजा ही पाते हैं, हम सब बीके हैं। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह भी पिता है शिव बाबा, वह भी पिता है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। क्या? वर्षा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सबकी बातें है भक्ति की। हमारी बात ज्ञान की है, दूसरे सबकी बातें है भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की। परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है, बखेरे बहुत करते हैं। कभी कोई कुछ पूछेगा, कभी कोई कुछ पूछेगा, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए तो सबकी आबरू ही चट हो जाए। अगर एक बात समझ आ गई तो सबकी आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है ना, कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है। तो इतनी छोटी छोटी कुमारियां जाएंगी, अगर इनकी बात समझ में आ गई तो बाबा कहते हैं उनकी आबरू ही चट हो जाए। क्योंकि लिखा हुआ है कि कुमारियों ने भीष्म पितामह आदि को जीता है। ये होना है, ये होना है। देखो ईश्वरीय महावाक्य है, परमात्मा ने कहा है, ये होना है। ड्रामा में ये पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है, मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है, तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। आज का वरदान, दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है दे अभिमान। दे अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। दे अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि दे अभिमान का कोई भी अंश छिपा हुआ रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। आज का स्लोगन, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। तपस्वी मूर्त बनो। जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे परम धाम की ऊंची स्थिति में बैठकर नीचे पूरे ग्लोब को साकाश देने की सेवा करो। इससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेगी।
ओम शांति।